बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ खैरियत से ही होंगे। जैसे कि आपको पता है, जो हमारी लेक्चर सीरीज़ चल रही है वो है फर्स्ट ईयर न्यू मैथमेटिक्स 2025। उसकी जो एक्सरसाइज है हमारे पास 2.1। पिछली वीडियो में हमने 1 2 क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट आउट किया था। आज हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है 3। देखिए, इसमें कह रहा है एक्सप्रेस द फॉलोइंग द एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर एज अ फंक्शन ऑफ इट्स पेरीमीटर। ये जो एरिया है ये किसका फंक्शन है, पेरीमीटर के लिहाज से हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए यहाँ पे क्या रहता है, एरिया ए ऑफ अ स्क्वायर। सबसे पहले तो हमने एक स्क्वायर ड्रा करना है। लेट वन साइड, ये हमने एक स्क्वायर ड्रा कर लिया। उसका एक साइड है हमारे पास, कोई भी एक साइड ले ले, वो है आपके पास एस है। एरिया का फंक्शन बनाना है किस लिहाज से, पेरीमीटर के लिहाज से। लेकिन एरिया किसका, आपके पास स्क्वायर का। तो स्क्वायर की एक साइड है आपके पास एस। जब हम उसका पेरीमीटर फाइंड करते हैं, पेरीमीटर ये लाइन सी होती है ऐसे, और इसके अंदर वाला सारा एरिया होता है। पेरीमीटर को फाइंड आउट करने के लिए हम इन सारी साइड्स को प्लस कर देंगे, ऐड करेंगे, तो वो आपके पास हो जाएगा P=4S। यहाँ से हमने S की वैल्यू निकालनी है। ये 4 इधर मल्टीप्लाई होते जाकर डिवाइड, तो P/4 हो जाएगा। अब स्क्वायर का एरिया होता है वो क्या होता है, उसका साइड को साइड से मल्टीप्लाई कर देते हैं, या ज़ीरा ज़रब ज़ीला, ये भी हमने पढ़ा हुआ है। तो वो होता है S×S। तो अब A की वैल्यू आ जाएगी S का स्क्वायर, यानी कि एरिया इक्वल टू एस स्क्वायर। एस की वैल्यू आपके पास क्या, P/4। तो इस S की जगह आपने P/4 पुट कर देना, तो P का स्क्वायर भी हो जाएगा और 4 का स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर। और यही हमने इसका क्या करना था, फाइंड आउट करना था। सेकेंड हमारे पास वो कह रहा है सर्कमफेरेंस सी ऑफ अ सर्कल एज अ फंक्शन ऑफ इट्स एरिया ए। अब देखिए, सर्कमफेरेंस सी है, सी का फंक्शन किस लिहाज से, एरिया के लिहाज से हमने ड्रा आउट करना है। तो जब आपके पास एक सर्कल हो, देखिए एक सर्कल हो, तो सबसे पहले जब हम सर्कल ड्रा करते तो हमारे माइंड में एक क्वेश्चन राइज होता है, वो ये है कि इसका रेडियस क्या होगा। तो सबसे पहले तो हमने एक रेडियस भी ड्रा करना होता है। रेडियस हमारे पास, अब देखिए लेट रेडियस आर है। रेडियस जो आपके पास है वो क्या है, आर है। अब सर्कल है, सर्कल का जो एरिया है उसका फार्मूला क्या होता है, πr²। तो सबसे पहले तो हमने यहाँ से ए आर फाइंड करना है। देखिए ये पाई इधर मल्टीप्लाई हो जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड, A/पाई हो जाएगा। फिर दोनों तरफ आप क्या ले ले, स्क्वायर रूट। तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट A/पाई इक्वल टू आर। ये हमने फाइंड आउट कर लिया आर। अब देखिए सरकमफेरेंस है। अब सर्कल का सरकमफेरेंस क्या होता है, वो होता है 2πr। क्या होता है, 2πr। अब यहाँ से ये जो r की वैल्यू बनाई है यहाँ पे हम पुट कर दें। देखिए 2πr की वैल्यू आ जाएगी A/पाई, और इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट। अब इस पाई को, ये जो पाई लिखा हुआ है ना, इसको हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, पाई इक्वल टू पाई इसका स्क्वायर रूट और मल्टीप्लाई फिर पाई इसका भी स्क्वायर रूट। अगर हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करें ना, वो कुछ ऐसे बन जाएगा, स्क्वायर और इसका भी कुछ ऐसे हो जाएगा। तो ये इससे क्या होगा, कैंसिल, तो पाई इक्वल टू फिर क्या होगा, पाई के इक्वल। तो इस ये जो पाई है, अलग पाई, इसको हम कुछ इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, ताकि हम इसको इस तरह कैंसलेशन कर सकें, वो इजी रह जाएगा। तो आ जाएगा आपके पास आंसर क्या होगा, 2√पाई और साथ में आ जाएगा ए। अब 2√पाई स्क्वायर रूट ए, इसको ए की स्क्वायर रूट में कर ले, 2√ए और स्क्वायर रूट पाई। यही इसका आंसर था। थर्ड में हमारे पास बच्चों देखिए वो कह रहा है कि सरफेस एरिया एस ऑफ अ क्यूब। अब आपके पास एक क्यूब है, उसका क्या है, एरिया है, लेकिन किस लिहाज से हम फंक्शन बनाएंगे, उसका वॉल्यूम के लिहाज से। ये मैंने एक क्यूब बनाया, इसकी एक साइड है आपके पास, वो क्या है, एस। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, वो होता है बच्चों आपके पास एस का क्यूब, यानी कि क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है, एस क्यूब होता है। यहाँ से हमने किसकी वैल्यू निकालनी थी, एस की वैल्यू निकालनी है। तो दोनों तरफ आप क्यूब रूट ले लें, तो 1/3 भी हो सकता है या फिर क्यूब रूट भी हो सकता है। क्यूब रूट वो कुछ ये ऐसे हो जाएगा, वी क्यूब रूट हो जाएगा आपके पास, कुछ ऐसे आ जाएगा 1/3। इस तरह भी कर सकते हैं, ये कैंसिल, तो वी 1/3 इक्वल टू एस हो जाएगा। इस तरह भी कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली कुछ ऐसे कर सकते हैं, तब भी सही क्या हो जाएगा, कैंसलेशन हो जाएगा। अब एस आ जाएगा वी 1/3। अब सरफेस एरिया क्या होगा आपके पास, सरफेस एरिया जो इसका फार्मूला होता है वो होता है सरफेस एरिया इक्वल टू 6s²।
एस की वैल्यू क्या आपके पास 1/3, वो 1/3 यहाँ पे पुट कर देते हो, इसका स्केयर ओपन कर ले तो क्या हो जाएगा 6 वैसे, और v 1/3 का स्केयर होगा 2/3, और यही हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना था, फंक्शन हमने फाइंड आउट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, वो कह रहा है फाइंड द रेंज एंड डोमेन, डोमेन एंड रेंज फाइंड करनी है। इसके मुख्तलिफ मेथड दिए गए हैं। पहला हमारे पास क्या है, g ऑफ x इज इक्वल टू 5 - x। एक चीज़ याद रखें बच्चों, कुछ इस तरह से क्वेश्चन हो ना स्ट्रेट लाइन में, तो इसमें आप सबसे पहले तो ये चेक करें कि x की जगह हम क्या ऐसा पुट करें कि g ऑफ x में आंसर आ जाए, कुछ ना कुछ उसका आंसर आ जाए। अब देखिए यहाँ जाहिर सी बात, यहाँ पे मैं 0 पुट करूँ तो 5 आ जाएगा, 1 पुट करूँ तो 4 आ जाएगा, इस तरह नेगेटिव पुट करूँ तब भी कुछ ना कुछ आंसर आएगा। तो डोमेन इसकी क्या हो जाएगी, डोमेन वही होगी जो हम इसमें पुट करेंगे, यानी कि -∞ से इन्फिनिटी तक जो मर्जी पुट करते जाए g ऑफ x का आंसर आता जाएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -∞ से इन्फिनिटी तक, या फिर ऑल रियल नंबर इस तरह भी लिख सकते हैं, या फिर आप कुछ इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। अब रेंज हमने क्या फाइंड करनी, तो बच्चों रेंज को हम कह सकते हैं को डोमेन भी कह सकते हैं, इसको को डोमेन भी कहते हैं। अब ये जो हमने डोमेन फाइंड की यही उठा के हम इन्हें इसके अंदर पुट करनी है। और जैसे देखिए ये -∞ से इन्फिनिटी तक था ना, तो हम कोई मर्जी पुट कर दे तो इसके अंदर आंसर ज़रूर आएगा। तो जाहिर सी बात, अगर ये वाली वैल्यू पुट करेंगे तो यही आंसर आएंगे, तो इसकी रेंज भी यही की यही होगी और यही इसका रिक्वायर्ड आंसर होगा। सेकेंड हमारे पास अब स्क्वायर रूट वाली फॉर्म में आ गए, कुछ डिफरेंट सा आ गया। तो अब सबसे पहले हम डोमेन फाइंड करने के लिए ये जो अंदर का फंक्शन है ना, इसको आपने ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख लेना है, जो मर्जी हो। तो इसको आपने ग्रेटर आर इक्वल टू 0 रख ले। देखिए x+2 ग्रेटर आर इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2, यानी कि -2 से बड़ी वाली वैल्यू ले लेनी आपने, -2 से बड़ी, ये इक्वल लगा हुआ है तो इसका मतलब क्या है कि -2 इंक्लूड होगा। तो -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, अब -2 से बड़ी वैल्यू क्या होगी, -1 है, फिर 2 है, -1 फिर 0 1 2 सो ऑन चलता जाएगा। तो इसकी अब डोमेन क्या होगी कि -2, ये ग्रेटर आर इक्वल लगा हुआ है, तो -2 से बड़ी वैल्यू यानी कि -2 है, -1 फिर 0 फिर 1 फिर 2 सो ऑन चलता जाए। तो इसकी डोमेन क्या होगी, -2 से इन्फिनिटी तक होगी। अब जो इसकी रेंज फाइंड करनी है हमने बच्चों, वो ये है कि हमने -2 इसमें पुट कर देना है। देखिए -2 इसमें पुट करें तो क्या होगा, आपके पास 0 आ जाएगा ना, तो 0 का स्क्वायर रूट क्या होगा, 0 होगा। तो अब 0 से क्या होगा, आगे चलेंगे। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा फंक्शन लिख लिया g ऑफ x इज इक्वल टू x+2 और स्क्वायर रूट। रेंज फाइंड करने के लिए हमने x की जगह क्या पुट करना है, -2 पुट करना। अब ये कहाँ से आए, ये अभी हमने पीछे डोमेन फाइंड की है। तो -2 पुट कर दे, 0 आ जाएगा, तो 0 का स्क्वायर 0। तो देखिए इसकी रेंज क्या होगी, 0 से इन्फिनिटी तक होगी, पॉजिटिव जो मर्जी पुट करते जाए। थर्ड हमारे पास है g ऑफ x इज इक्वल टू 6x + 7x लेस आर इक्वल -2 और 4 - 3x x ग्रेटर -2। इसको कहते हैं पीस वाइज फंक्शन भी कहते हैं। हम एक एक करके इसको हल करते हैं। पहले डोमेन फाइंड करने के लिए 6x + 7, ये इसकी वैल्यू दी उसने कि x लेस देन या फिर बराबर है किसके, -2 के। अब देखिए यहाँ पे अगर हम -2 पुट करें तो कितना हो जाएगा, फिर आपके पास बच्चों जो मर्जी इसमें पुट कर दीजिए। उसने कहा है कि -2 से छोटे या फिर बराबर। अब बराबर कह दिया तो हमने -2 लिख लिया। अब -2 से छोटे चलते जाए तो -3 होगा, फिर -4 -5, ये सारे इससे छोटे कहाँ तक जाएंगे, -∞ तक। तो -∞ से क्या होगा, -2 तक इसकी डोमेन होगी। अब नीचे वाला फंक्शन आपके पास क्या है, 4 - 3x, इसका उसने दे दिया कि x ग्रेटर देन -2। अब -2 पुट करना है। देखिए x ग्रेटर देन -2 इसमें पुट करके देखें तो कुछ ऐसे बन जाएगा आपके पास फंक्शन बच्चों कि 4 - 3 और -2 पुट करना था हमने, -2 पुट कर दे। -2 से बड़ी वैल्यू पुट करनी, देखो उसने कहा है -2 से बड़ी वैल्यू, तो हम -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट करके देख ले तो क्या आंसर होगा फिर आपके पास बच्चों, वो कुछ ये आ जाएगा आपके पास कि 4, ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस,
तो 3 तो 7। अब देखिए बड़ी वैल्यू जो मर्ज़ी पुट करती जाए आंसर आपके पास पॉजिटिव इन्फिनिटी आता जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं 0 पुट कर लूँ इसकी जगह, क्योंकि 0 भी इससे बड़ा है -2 से, तो 4 3 0 तो आंसर क्या होगा 4, वो भी इससे क्या हुआ बड़ा होगा। तो कहने का मतलब ये है कि -2 से बड़ी वैल्यू जो मर्जी इस फंक्शन में पुट करते जाए आंसर आपके पास आता जाएगा। और वो क्या होगा कि देखिए -1 से इन्फिनिटी तक आएगा, पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो अगर हम इन दोनों को मिला लें, टोटल इसकी डोमेन फाइंड कर ले, तो -इन्फिनिटी से कहाँ तक है +इन्फिनिटी तक, यही इसका क्या होगा डोमेन होगी। अब रेंज फाइंड करनी बच्चों। रेंज के लिए आपने फंक्शन लिख लेना फॉर 6x + 7 लिख ली। अब कंडीशन क्या थी हमारे पास, ये लगी हुई थी ना कंडीशन कि x लेस आर इक्वल भी लगा हुआ है तो -2 है, तो वही हम इसमें पुट कर दें कि 6x + 7। अब ये कंडीशन लगा दी थी उसने कि x लेस आर इक्वल -2, तो g(x) जहाँ x है वहाँ पे -2 पुट कर दें। तो g(-2) 6 -2 + 7 हल करने के बाद आंसर आपके पास क्या हुआ -5। अब देखिए -5 है तो जो मर्ज़ी इसमें पुट करते जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल हम से -2 पुट कर दें तो -1 पुट करके देख लें, तो 6 -1 + 7 तो 1 आ जाएगा। इस तरह 1 चलते जाए, जो मर्ज़ी पुट करते जाए। जो उसने कंडीशन दे दी है कि x लेस आर इक्वल, यानी कि -2 से छोटे पुट करने, बड़े नहीं पुट करने, छोटे पुट करने, तो -2 के बाद -3 पुट करके देख लें। वो -1 बड़ा था ना, मैंने गलत पुट कर दिया। अब -3 पुट करके देख रहे तो 6 -3 + 7, 6 3 18 + 7। अब देखिए नेगेटिव आएगा आंसर कि 18 में से अगर 7 निकाल दे तो कितना आंसर होगा -11, और वो भी क्या नेगेटिव है। जो मर्ज़ी पुट करते जाए आंसर क्या होगा आपके पास नेगेटिव आता जाएगा। तो इसकी जो रेंज होगी वो -इन्फिनिटी से कहाँ तक होगी -5 तक होगी। रेंज के लिए अब ये तो पहले वाला हो गया। अब दूसरा वाला फंक्शन है 4 - 3x, इसके लिए आगे लिखा हुआ था उसने कि x ग्रेटर देन -2। अब -2 से बड़ी वैल्यू पुट करें, -2 से बड़ी वैल्यू तो -1 है, अब इसके अंदर -1 पुट कर दे तो g -1, और इधर भी आपके 4 -3 और -1, तो माइनस और माइनस प्लस तो 7 आ जाएगा। अब देखिए ग्रेटर देन तो 2 था, हमने -1 पुट कर लिया। अब कोई और वैल्यू पुट करके देखते, इसके अंदर हम -2 से बड़ी वैल्यू -1 पुट कर ली। अब 0 पुट करके देखते हैं तो ये सारा 0 4 आंसर आ जाएगा। इस तरह 1 पुट करके देख ले तब भी आंसर क्या होगा पॉजिटिव आंसर ही आएगा। देन अब इसकी जो रेंज होगी वो ये होगी 7 से क्या होगी इन्फिनिटी तक। अगर हम इन दोनों फंक्शन की रेंज फाइंड करें, टोटल रेंज फाइंड करें, तो इसकी -इन्फिनिटी और इसकी क्या है +इन्फिनिटी, तो टोटल रेंज होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक। 4 पार्ट है बच्चों। देखो g(x) = ये अब आ गया आपके पास मॉडुलस की फॉर्म में x - 5। मॉडुलस वो होता है इसमें जो मर्जी नेगेटिव वैल्यू पुट करते जाइए पॉजिटिव, तो आंसर ऑलवेज पॉजिटिव ही आएगा, नेगेटिव कभी भी नहीं आएगा। अब डोमेन फाइंड करें। देखिए फंक्शन g(x) इज डिफाइंड फॉर ऑल x की वैल्यू जो मर्जी पुट करते जाए तो फंक्शन की g(x) की वैल्यू आपके पास आती जाएगी। फॉर एग्जांपल 2 पुट कर ले तो 5 में से 2 निकाल दे तो -3, जब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो +3 हो जाएगा। g(x) की वैल्यू आ जाएगी +3। जो मर्जी पुट करते जाए आंसर तो आता जाएगा ना, तो वो कहता है डिफाइन है, यानी कि हर x की वैल्यू आपके पास फाइंड आउट आ रही है। सो इसकी डोमेन क्या होगी -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी तक होगी। अब रेंज फाइंड करनी। देखो रेंज g(x) इसमें जो मर्जी पुट करे, फॉर एग्जांपल ये डोमेन की वैल्यू हम नेगेटिव पुट कर दें, आंसर पॉजिटिव ही आएगा। पॉजिटिव करे तब भी आंसर पॉजिटिव। तो रेंज इसकी होगी कि g(x) विल बी ऑलवेज पॉजिटिव होगा, नेगेटिव कभी नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि ये मॉडुलस दिया हुआ है। तो सो इसकी रेंज क्या होगी 0 से इन्फिनिटी तक होगी। क्वेश्चन नंबर 5 है बच्चों। इसमें देखो फंक्शन आपके पास गिवन है f(x) = x³ - ax² + bx + 1। ये दिया हुआ कुछ आपके पास और ये 2 दिया। फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, a और b की वैल्यू फाइंड करें। फंक्शन लिखिए आप f(x) x³ - ax² + bx + 1 लिख लिया फंक्शन। अब इसमें हमने पुट क्या करना है बच्चों, उस पर f(2) है, x की जगह -2 पुट करके देखें। 2 पुट कर दिए सारा।
अब f(2) किसके इक्वल है, -3 के इक्वल। ये f(2) की जगह आ जाएगा -3। देखिए -3 आ गया, 2 का क्यूब 8 और यहाँ से 4 ए हो जाएगा +2 +1, ये 1 और 8 9 होते, ये +9 उधर जाके क्या हो जाएगा -9, ये वाली चीज़ बन जाएगी। अब इन दोनों को ऐड कर दे तो -12, डिवाइड कर ले किससे, -2 से डिवाइड कर ले तो आपके पास आंसर ये बन जाएगा कि इसको 2 से डिवाइड करें -2, इसको 2 से 2 कैंसिल, b आ जाएगा, और यहाँ से 2 को डिवाइड करें तो -6 आ जाएगा। ये होगी इक्वेशन 1। नेक्स्ट देखिए आपके पास बच्चों फंक्शन दिया हो वही x³ -ax² + bx + 1। अब नेक्स्ट आपके पास क्या था, -1 पुट करना था x की जगह, तो -1 पुट कर दे, -1 का क्यूब -a -1 का स्क्वायर + b -1 + 1, जहाँ x है वहाँ पे -1 पुट कर दे। अब f(-1) किसके इक्वल था, 0 के इक्वल है, वो भी क्वेश्चन में दिया हुआ पीछे, तो 0 पुट कर दे। इधर -1 का क्यूब -1 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 को a से मल्टीप्लाई कर दे, -a -b + 1, ये इससे कैंसिल, तो -a -b = 0। ये होगी इक्वेशन 2। अगर हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर दें 1 और 2, ये इक्वेशन 1 और ये 2, इन दोनों को हमने कर दिया है ऐड। अब देखिए क्या कैंसिल हो रहा है, ये प्लस माइनस तो कैंसिल हो रहा है यहाँ से, तो क्या बना, -3a और -6, ये माइनस माइनस से कैंसिल, ये 3 इधर मल्टीप्लाई हो जाके डिवाइड, तो 3 1 3 2 6, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 2। अब ये जो a की वैल्यू आ रही बच्चों, ये उठा के आप किसी में मर्जी पुट कर दे, 1 में पुट कर दे, 2 में पुट कर दे, तो मैंने किस में पुट किया, 2 में पुट किया। अब जब 2 में पुट करेंगे तो माइनस इसकी जगह क्या होगा, -2 होगा, -b = 0, तो ये -2 उधर जाके क्या हो जाएगा, +2, तो b की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -2। यही हमारे पास इसके रिक्वायर्ड आंसर थे, और यहाँ तक हमने इसका फाइंड आउट करना था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 देखिए बच्चे, कह रहे हैं कि फाइंड डोमेन एंड रेंज। डोमेन और रेंज फाइंड करना, g of x + 2 / x - 3। एक चीज़ याद रख लेना, जब डिवाइड में आ जाए बच्चों, अब ये डिवाइड वाली फॉर्म में आ रहा है, तो नीचे वाला ये जो डिनोमिनेटर है इसको आपने ज़ीरो नहीं करना। अगर ज़ीरो हो जाए तो वो क्या होता है, अनडिफाइन हो जाएगा। अब देखिए हम हल करके देखते हैं डोमेन के लिए, 3 - x शुड नॉट बी ज़ीरो, ये ज़ीरो नहीं है। देखिए 3 - x नॉट इक्वल टू 0, तो x नॉट इक्वल टू 3, यानी कि जो रेंज होगी, डोमेन होगी, सॉरी जो डोमेन होगी वो 3 के अलावा बाकी सारे रियल नंबर हो गए। यानी अगर 3 पुट करेंगे ना तो 0 हो जाएगा, तो वो तो अनडिफाइन हो जाएगा, हमें अनडिफाइन नहीं चाहिए। अब 3 के अलावा बाकी जो मर्जी पुट करते जाए तो वो इसकी डोमेन हो जाएगी। रेंज के लिए अब ये जो फंक्शन दिया हुआ ना बच्चों, इसको आपने y की को रख लें, g of x y, तो x + 2 / x - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, y 3 - x = x + 2, तो मल्टीप्लाई कर ले 3y - xy = x + 2। ये अब y वाले एक साइड पे कर ले, 3y, ये +2 था, उधर जाके -2, और -x इधर जाके क्या हो जाएगा, +xy। इनमें से x कॉमन ले ले तो 1 + y। अब देखिए 3y - 2 / 1 + y, ये किसकी वैल्यू निकाली हमने, x की वैल्यू निकाली। अब रेंज फाइंड करनी है हमने, तो अब x तो है आपके पास, 3y - 2 1 + y, ये x की वैल्यू निकाली ना हमने। अब ये जो नीचे दिया 1 + y, इसको आप रख ले नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि नीचे वाला फंक्शन इक्वल 0 नहीं होना चाहिए। 1 + y = 0, तो y की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -1। -1 के अलावा जो मर्जी इसमें पुट करते जाए, देन आपके पास आंसर आता जाएगा। अगर -1 पुट करेंगे फंक्शन आपके पास अनडिफाइन हो जाएगा। तो रेंज इसकी क्या होगी कि रियल नंबर होगा, लेकिन -1 के अलावा बाकी सारे इसके अंदर क्या होंगे, रियल नंबर ऐड होंगे। और यही हमारे पास इसका क्वेश्चन नंबर 6 की डोमेन और रेंज फाइंड करनी थी। तो इसी के साथ हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए। दुआओं में याद रखिएगा, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।